रुदौली विधानसभा से सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां ने बसपा के टिकट पर रुदौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यह फैसला उन्होंने सपा द्वारा रुदौली से आनंद सेन को अपना उम्मीदवार बनाने के बाद लिया। रुश्दी के साथ उनके हजारों समर्थकों ने भी उनके फैसले का स्वागत करते हुए साइकिल से उतरकर हाथी की सवारी करने का फैसला लिया। सपा के जो पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी रुश्दी थे वो सपा छोड़ करके जो है बसपा पे सवार हो चुके हैं और यहाँ पे जो है उन्होंने जो है नामांकन भी किया। उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपने सपा छोड़ करके बसपा पे सवारी की है, तो कैसा रहेगा चुनाव? अगर इसमें छोड़ करके हटाया जाए तो मैंने आज बहुजन समाज पार्टी की सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर बहुजन समाज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में दल की सदस्यता ग्रहण की है। और मैं आदरणीय बहन जी का मैं बहुत हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी नेता और इतनी सरलता से उनसे मिलने का हम लोगों को अवसर मिला और जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, मैं इसके लिए सदा उनका आभारी रहूंगा। आखिर वजह क्या रही कि आप 2500 साल से सपा में जुड़े हुए थे और मौजूदा भी टिकट भी एक बार दिया गया, फिर उसके बाद फिर काटा गया? अब देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा कि वजह क्या है। लेकिन ये कुछ सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा कि जहां पर स्थापित लीडरशिप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम शुरू हुआ है। अब वो किस कारण से हुआ है, किसके दबाव से हो रहा है, किसके गुमराही से हो रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हुआ निश्चित तौर पर है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आम लोगों ने भी महसूस किया है। तो इस बार भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव का कब्जा 10 वर्षों से है, तो उस तिलस्मे को कैसे आप तोड़ेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि तोड़ेगी क्षेत्र की जनता, जिसने बहुत वादे और बहुत उम्मीदों के साथ उनको वोट दिया था। और 5 साल की सरकारों में 5 साल से भी ज्यादा लग गया एक पुल बनने में। ये तो विकास की गति रही, तो जनता ही करेगी। और जिस प्रकार का माहौल अब की 2022 में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में बना है, मैं कह सकता हूँ कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, सभी सम्मानित माताएं और बहनें, सभी नौजवान, सभी लोग मन बना चुके हैं कि रुदौली विधानसभा क्षेत्र को स्थानीय नेतृत्व देंगे, स्थानीय प्रतिनिधित्व देंगे और बाहरी लोगों को वापस उनके घरों पे भेजा जाएगा। आपके छोड़ने से सपा का कितना प्रभाव पड़ेगा रुदौली? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ। अब आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की ताकत अगर जनपद में बढ़ती है, तब मुझे लगेगा कि मेरी ताकत बढ़ी है। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आप विधायक के रूप में चुने जाते हैं, तो रुदौली में क्या नया काम करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि रुदौली में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि रुदौली का जो सौहार्द बिगाड़ा गया, रुदौली में जो अराजकता फैलाई गई और रुदौली में जिस प्रकार से जातीय वर्चस्व की लड़ाई के चलते बहुत सारे सम्मानित लोगों को, जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर क्यों ना रहे हों, उनको अपमानित करने का काम जो किया है, ये काम बंद होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता होगी कि रुदौली अपने सौहार्द के लिए पूरे प्रदेश और पूरे देश में जानी जाती है, वो सौहार्द उस इलाके में लौटे। इसके अतिरिक्त पिछले 5 वर्षों में जो विकास रुक गया है, उस विकास को और गति देना और ईमानदारी से उस विकास को कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो ये हमारे साथ अब्बास अली जैदी रुश्दी थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि सपा को छोड़ करके जो है बसपा ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये देखने वाला होगा कि रुदौली विधानसभा की सीट जो है, क्योंकि रुदौली सीट पे जो है भाजपा का कब्जा 10 वर्षों से है, उस तिलस्मे को कैसे तोड़ पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, साधना।